मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने गुरुवार आधी रात को 88 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें पहली लिस्ट में जारी 144 सीटों में से 3 सीटों पर प्रत्याशी बदले गए हैं। ये सीटें दतिया, पिछौर और गोटेगांव की हैं। भाजपा से कांग्रेस में आए दीपक जोशी को खातेगांव से टिकट दिया गया है। कांग्रेस अब तक 230 सीटों में से 229 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। एकमात्र बैतूल जिले की आमला सीट पर अभी होल्ड किया गया है। पहली लिस्ट में जारी 144 सीटों में से 3 सीट दतिया, गोटेगांव और पिछौर से प्रत्याशी बदले गए हैं, जिसमें दतिया से अवधेश नायक की जगह राजेंद्र भारती, गोटेगांव से शेखर चौधरी की जगह एनपी प्रजापति और पिछौर से शैलेंद्र सिंह की जगह अरविंद्र सिंह लोधी को टिकट दिया गया है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में मौजूदा 6 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। इनमें सुमावली से अजय सिंह कुशवाहा की जगह कुलदीप सिकरवार, मुरैना से राकेश मावाई की जगह दिनेश गुर्जर, गोहद से मेवराम जाटव की जगह केशव देसाई, सेंधवा से ग्यारसी लाल रावत की जगह मोन्टू सोलंकी, बड़नगर में मुरली मोरवाल की जगह राजेंद्र सिंह सोलंकी और ब्यावरा में रामचंद्र दांगी की जगह पुरुषोत्तम दांगी को प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया है। कांग्रेस ने बैतूल जिले की आमला विधानसभा सीट को होल्ड पर रखा है। यहां से डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे टिकट की दावेदारी कर रही हैं। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन अभी इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। ये मामला भी कोर्ट में स्थापित है। कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट में 11 महिलाओं को मैदान में उतारा है। खास बात यह है कि सागर जिले की 4 सीटों पर महिला प्रत्याशी उतारे गए हैं। बीना से निर्मला सप्रे, खुरई से रक्षा राजपूत, रेहली से ज्योति पटेल और सागर से निधि जैन को टिकट मिला है। भोपाल उत्तर से कांग्रेस विधायक आरिफ अकील की जगह उनके बेटे आतिफ अकील को टिकट दिया गया है। भोपाल दक्षिण पश्चिम में पीसी शर्मा, गोविंदपुर से राविंद्र साहू और हुजूर से नरेश ज्ञानचंदानी को प्रत्याशी बनाया गया है। इंदौर 3 से दीपक पिंटू जोशी, इंदौर 5 से सत्यनारायण पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है। इसी के साथ ही मंडला जिले के निवास से मौजूदा विधायक डॉक्टर अशोक मरसकोले को मंडला से टिकट दिया गया है। निवास से चैन सिंह बड़कड़े को उम्मीदवार बनाया गया है। बरकड़े का मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से होगा। इसी के साथ ही कांग्रेस ने भाजपा से आए 5 नेताओं को भी टिकट दिया है, जिसमें बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए दीपक जोशी को देवास जिले की खातेगांव सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। बुधवार को ही बीजेपी से इस्तीफा देने वाले अभय मिश्रा को रीवा जिले की सेमरिया सीट से टिकट दिया गया है। वे पहले कांग्रेस में ही थे, 2 महीने पहले भाजपा में शामिल हुए थे। अभय मिश्रा सेमरिया सीट से ही बीजेपी से विधायक रह भी चुके हैं। इसी के साथ ही धार जिले की बदनावर सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। वे बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। होशंगाबाद सीट से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीता सरन शर्मा के भाई और पूर्व विधायक गिरजा शंकर शर्मा को टिकट दिया गया है। 1 महीने पहले ही गिरजा शंकर ने कांग्रेस ज्वाइन की थी। इसी के साथ ही अगर हम बात करें बुंदेलखंड की निवाड़ी विधानसभा सीट की, तो निवाड़ी से बीजेपी की मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष सरोज राय के बेटे अमित राय जिला पंचायत सदस्य को टिकट दिया गया है। बीते पंचायत चुनाव में भितरघात के आरोपों के चलते अमित को बीजेपी से निष्कासित किया गया था। 9 महीने पहले उनकी सीएम शिवराज और नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में बीजेपी में वापसी हुई थी। नीमच जिले की जावद सीट से समंदर पटेल को टिकट मिला है। वे पिछले महीने कांग्रेस में शामिल हुए थे। भिंड सीट पर कांग्रेस को विधानसभा में अविश्वास के दौरान झटका देने वाले तत्कालीन उपनेता प्रतिपक्ष चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। 5 दिन में ही विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा और तनाव भरा काम निपटाकर कांग्रेस ने भाजपा को पीछे छोड़ दिया है। क्रिकेट के T20 फॉर्मेट की स्टाइल में 2 किस्तों में 230 में से 229 सीटों के प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। गुरुवार रात 11:39 बजे कांग्रेस ने पहली लिस्ट के बाद मची 86 सीटों की जगह 88 प्रत्याशी घोषित किए। 88 इसलिए क्योंकि पार्टी को 3 सीटों पर पहली लिस्ट के उम्मीदवार बदलने पड़े और 1 पर घोषित नहीं किया गया है। कांग्रेस के 88 प्रत्याशियों की दूसरी सूची में पहली लिस्ट के 3 प्रत्याशी बदले गए हैं, जबकि 85 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आने के बाद प्रदेश की 260 सीटों में से अब 135 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबले की तस्वीर साफ हो चुकी है। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 144 उम्मीदवारों की पहली सूची रविवार को जारी कर दी थी। 96 विधायक में से 39 को फिर से मौका दिया गया था। कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं। कांतिलाल भूरिया की जगह उनके बेटे विक्रांत भूरिया को टिकट दिया गया है। आने वाले समय में देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनती है।